टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे विल्सन्स डिसीज़ के बारे में, जिसे हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन भी कहते हैं। विल्सन्स डिसीज़ का नाम आते ही आपको ध्यान आ जाएगा ब्लड में। जब आप प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ रहे होंगे तो हमने बताया होगा कि किसी वजह से जब सेलुलोप्लाज्मिन, जो कि कॉपर को बाइंड करने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, अगर ये कम हो जाता है, उस कंडीशन में फ्री कॉपर जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है और ये जाके ब्रेन की कुछ एरियाज़ में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे वहाँ न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन हो जाता है। ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन लेवल के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट डिसीज़ है और बेसल गैंग्लिया की एक अप्लाइड एस्पेक्ट है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे वाइवा वॉइस में इसके रिलेटेड या एमसीक्यूज़ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो बेसिकली कॉज्ड बाय कॉपर टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी यानी कॉपर का जो प्लाज्मा लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कंडीशन जो होती है मेनली कि जितना भी बिलियरी एक्सक्रीशन में निकलना चाहिए कॉपर, वो नहीं निकल पाता। दूसरा, सेलुलोप्लाज्मिन जितना अवेलेबल है उतना इतने इंक्रीज लेवल ऑफ कॉपर को बाइंड अप करने के लिए सक्षम नहीं है। टॉक्सिक इफेक्ट जो होते हैं मोस्ट प्रोनाउंस्ड होते हैं लिवर और ब्रेन में। अब लिवर में क्या होता है, लिवर में जो लिवर इन्वॉल्वमेंट इज़ इन फॉर्म ऑफ सिरहोसिस। तो लिवर की जो सेल्स हैं उनमें कॉपर ज़्यादा इकट्ठे मात्रा में जब इकट्ठा होना लग जाता है तो सिरहोसिस पैदा कर देता है। ठीक है, हिपैटोसाइट्स के डिजेनरेशन होना इसका नेक्स्ट रिजल्टेंट आता है। और ब्रेन के अंदर इससे क्या रिलेटेड होता है कि लेजन्स आर वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा एरिया में लेजन्स हो जाते हैं। चेंजेस मार्गली सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, लेंटिकुलर न्यूक्लियस, पर्टिकुलरली इन पुटामेन। तो पुटामेन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो रिज़ल्ट होता है वो होता है पार्किंसनिज़म्स का, जिसकी वजह से मस्कुलर रिजिडिटी, ट्रेमर और अकाइनेजिया की जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं पेशेंट्स में। तो विल्सन्स डिसीज़ के बारे में ये छोटी सी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आई होप यू विल लाइक द चैप्टर और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरीके के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर शिखा, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। थैंक यू, गुड लक टू यू।